मॉर्निंग एवरीवन। आज कर रहे हैं हम लोग क्लास 12 मैथ्स एंड इंग्लिश का चैप्टर 12 बायनोमियल थ्योरम। और आज हम कर रहे हैं इसकी एक्सरसाइज 12.1। तो पढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है राइट द एक्सपेंशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको इनका एक्सपेंशन लिखना है। जैसे 2a प्लस बी का होल क्यूब, इसका एक्सपेंशन लिखना है। तो इसका तो हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, a प्लस बी का होल क्यूब, उसको यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, इसको एक्सपेंड कर देंगे। लेकिन हम थोड़ा सा अगर आगे चलें तो यहाँ पर पावर 6 है और इसके लिए शायद हमने फॉर्मूला इससे पहले नहीं पढ़ा है और ना ही ऐसे कोई क्वेश्चन सॉल्व किए हमने पावर 6 के लिए। और पावर 4 है और यहाँ पर तो पावर n है वेरिएबल फॉर्म में। तो इसके लिए बच्चे एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, एक जनरल फॉर्मूला होता है जिससे कि ये सारे सॉल्व हो जाते हैं। वही हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। इस चैप्टर का जो बेस है वही है कि आपको अगर पावर मिले ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे कि आप देख रहे हैं 2, 3, 4 तक, 3 तक हम पढ़ चुके हैं, इसके फॉर्मूले हम बना चुके हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन में हम सॉल्व कर चुके हैं। लेकिन पावर 6 हो गया, अब जैसे यहाँ पर पावर n ही हो गया, तो इसके लिए एक जनरल फॉर्मूला हम पढ़ेंगे, ठीक है। और उसी को हम कह रहे हैं बायनोमियल थ्योरम। देखिए वो होता है कि अगर आपके पास दो टर्म है, उसकी पावर कोई है n, कोई भी पावर हो सकती है 1, 2, 3, तो उसके लिए फॉर्मूला बनेगा कॉम्बिनेशन, जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में हमने फॉर्मूला पढ़ा था कॉम्बिनेशन का, उसकी मदद से एक फॉर्मूला बनाते हैं हम लोग। वो फॉर्मूला होता है NC0 x टू दी पावर n y टू दी पावर 0 प्लस NC1 x टू दी पावर n माइनस 1 एंड y टू दी पावर 1 प्लस NC2 x टू दी पावर n माइनस 2 एंड y टू दी पावर 2। ऐसा करते करते ये लास्ट स्टेप तक जाएगा NCn x टू दी पावर 0 एंड y टू दी पावर n। ये वो जनरल फॉर्मूला है जिसे हम अप्लाई करेंगे किसी भी पावर के लिए और उसको सॉल्व कर लेंगे। ओके, अब इसको याद करने का तरीका देखिए। आप हर एक टर्म को देखिए, किसी भी टर्म को देखिए आप, उनमें तीन चीज़ें कॉमन है। एक तो NC 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है, लेकिन कॉम्बिनेशन का एक टर्म तो कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला आ रहा है, एक x आ रहा है और एक y आ रहा है। देखिए इसमें भी NC1 x एंड y, NC2 x एंड y, सब में NC0, 1, 2 कुछ भी, यानी कॉम्बिनेशन वाला एक फॉर्मूला, एक x और एक y, तीन टर्म्स आ रही है हमारे पास। ओके, और इनका पैटर्न पहचानिए। x की जो वैल्यू है वो डिक्रीज होते हुए जा रही है। देखिए आप, n थी, फिर n से एक और कम हो गई, फिर दो कम हो गई, फिर ऐसे करते करते x 0 हो गया और जो y 0 था वो y n हो गया। यानी कि x की पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर और y की पावर इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी x घटता हुआ जाएगा, y बढ़ता हुआ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर ये x की पावर, ये तो हम सॉल्व कर लेंगे इजीली, पावर को हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो NC0 है इसका फॉर्मूला एक बार देख लेते हैं हम लोग, फिर से रिवाइज कर लेंगे। NCR यानी कि कॉम्बिनेशन में यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। NCR अगर 1, 2, 3, जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 0 है, 1 है, तो यहाँ पे कोई पावर हो गई, यहाँ पे कोई वैल्यू हो गई, तो उसके लिए फॉर्मूला बनता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। और फैक्टोरियल तो आपको पता है कि अगर नंबर है फैक्टोरियल 2 तो ये सॉल्व होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 1, फैक्टोरियल 3 तो ये हो जाता है 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। इस तरह से फैक्टोरियल सॉल्व होगा। ओके, तो ये जो फॉर्मूला है ये हमें अप्लाई करना है इसके लिए। ओके, तो करते हैं इसका ए पार्ट। सबसे पहले है 2a प्लस बी होल पावर 3। यहाँ पर हमारे पास x की जगह पर है 2a, y की जगह पर है b और n है हमारे पास 3, यानी पावर ये n पावर पे है, यहाँ पर पावर पे है 3, तो n की वैल्यू हो गई 3। ठीक है, अब अप्लाई करते हैं हम लोग इसको। फॉर्मूला होता है NC0, तो n कितना है यहाँ पर 3C0, x की वैल्यू हमारे पास 2a टू दी पावर n, n कितना है 3 इंटू वाई टू दी पावर 0, y है हमारे पास यहाँ पर b टू दी पावर 0, फिर प्लस करेंगे, फिर आएगा 3C1, x की जगह पर है 2a टू दी पावर n माइनस 1, यानी कि 3 माइनस 1, देखिए n माइनस 1 दिख रहा है आपको,
तो n की जगह पे था 3 माइनस 1 इंटू y की जगह पे था b टू दी पावर 1 प्लस 3c2 2a टू दी पावर 3 माइनस 2 इंटू वाई था b टू दी पावर 2 फिर प्लस 3c3 x टू दी पावर 3 माइनस 3 एंड y टू दी पावर 3। ओके, अब सॉल्व कर लेंगे इसको। 3c0 यहाँ पर 3c0 को आप यहाँ से मैच कीजिए। nc0 इसकी वैल्यू भी होती है 1 और ncn इसकी वैल्यू भी होती है 1, यानी ncn यानी कि दोनों जगह अगर सेम नंबर आ रहा है तो भी वैल्यू 1 होगी, और अगर यहाँ पर कोई पावर है, यहाँ पे 0 आ रहा है, यहाँ पे कुछ भी हो लेकिन यहाँ पे अगर 0 है तो भी रिजल्ट आएगा 1। तो 3c0 को डायरेक्ट लिख देते हैं हम लोग क्या, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 ये हो जाएगा 8 और a की पावर 3 यानी हो जाएगा a क्यूब, और b की पावर 0, वेरिएबल कांस्टेंट किसी की भी पावर 0 हो तो उसका रिजल्ट क्या हो जाता है 1, तो ये भी हो गया हमारे पास 1 प्लस 3c1। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 3c1 का मतलब है फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 1 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल 3 माइनस 1, यानी फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 1 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल 3 माइनस 1। सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 3 हो जाएगा 3 2 1 अपॉन में फैक्टोरियल 1 तो 1 ही रहेगा, और फैक्टोरियल 3 माइनस 1 हो जाता है फैक्टोरियल 2, और उसको ओपन करेंगे एक्सपेंड करेंगे तो आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ये कैंसिल हो गया, रिजल्ट आ रहा है केवल 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 माइनस 1 2, तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहा हूँ मैं। 2 की पावर हो गया यहाँ पे 2, 2 टू ज़ा 4 और a की पावर 2 a स्क्वायर इंटू b की पावर 1 यानी कि b एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट है 3c2, तो 3c2 का मतलब हो गया फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल 3 माइनस 2, तो ये आ जाएगा 3 2 1 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाय 1, और 3 माइनस 2 होता है 1, तो फैक्टोरियल 1 का तो 1 ही रहेगा, तो 2 1 कैंसिल, फैक्टोरियल 3 आ गया, फैक्टोरियल 3 का रिजल्ट आ गया केवल 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 माइनस 2 होता है 1, तो 2a की पावर हो जाएगा 1, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ऐसा ही रहेगा, इंटू b स्क्वायर और फिर प्लस 3c3 ncn इसका रिजल्ट भी कितना हो जाता है 1। अभी हमने पढ़ा था ना कि दोनों जगह का नंबर सेम हो तो 1 हो जाता है रिजल्ट, और 2a की पावर 3 माइनस 3 0, तो 2a की पावर यहाँ पे होगा 0, तो इसका रिजल्ट भी आ जाएगा कितना 1, और केवल बचेगा b क्यूब और। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 इंटू 8 इंटू ए क्यूब इंटू 1, तो ये आ जाएगा 8a क्यूब, 4 3 ज़ा 12 a स्क्वायर b प्लस 3 2 ज़ा 6 a b स्क्वायर प्लस b क्यूब, तो ये बन गया हमारे पास। अब आप इसको जनरली भी चेक कर सकते हैं, अगर इसे हम a प्लस बी का होल क्यूब एक्सपेंड करते, अगर ये a हो जाता है ये b, ये तो a प्लस बी का होल क्यूब तो हम जानते हैं, तो इसने होना था फॉर्मूला a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, तो a की जगह पर हो गया 2a, तो 2a का क्यूब करेंगे तो 8a क्यूब आएगा, b का क्यूब करेंगे तो b क्यूब आएगा, वो भी आ चुका है, 3a स्क्वायर b 3 इंटू ए स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर आ जाएगा इंटू बी, तो 3 4 ज़ा 12 ए स्क्वायर बी भी आ गया, और 3ab स्क्वायर यानी 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर, तो 3 2 ज़ा 6ab स्क्वायर, ये देखिए ठीक है। तो ये फॉर्मूला बनता है कैसे, ये उसका पूरा प्रोसीजर है कि ये जो हम पावर के लिए फॉर्मूला हम तो सीधा लर्न कर लेते थे, इससे जो पहली वाली क्लासेस में हमने पढ़ा है उसमें हम केवल फॉर्मूला याद कर लेते थे, लेकिन वो बनता कैसे वो इस चैप्टर में बताया गया है। ठीक है, तो ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट, करते हैं इसका बी पार्ट। सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, nc0 x टू दी पावर n y टू दी पावर 0, nc1 x टू दी पावर n माइनस 1 y टू दी पावर 1 प्लस nc2 x टू दी पावर n माइनस 2 y टू दी पावर 2 प्लस एंड सो ऑन ncn x टू दी पावर 0 y टू दी पावर n। यहाँ पर x की जगह पर है x स्क्वायर, y की जगह पर है माइनस का 3y
देखिए, हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो केवल एक्स प्लस वाई के लिए पढ़ा है। हमने वहाँ पर माइनस साइन के लिए कोई अलग से फॉर्मूला नहीं पढ़ा था। इसलिए जब आप एक ही फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं तो आपको एलिमेंट के जो नंबर्स है इनके साइन भी रखने पड़ेंगे। तो ये साइन भी इसके साथ ही चलेगा, यानी वाई के साथ माइनस के साइन भी चलेगा। ओके, और एन हो गया यहाँ पर 6। सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एन सी जीरो यानी 6c0 एक्स की जगह पर है एक्स स्क्वायर टू द पावर एन है 6 एंड y की जगह पर है -3y और इसका पावर जाएगा 0 प्लस 6c1 एक्स स्क्वायर टू द पावर 5 मल्टीप्लाई बाय -3y टू द पावर 1, 0 के बाद 1 हो जाएगा, प्लस 6c2 एक्स स्क्वायर होल पावर 4 और -3y टू द पावर 2 प्लस 6c3 एक्स स्क्वायर टू द पावर 3 एंड -3y टू द पावर 3 प्लस 6c4 एक्स स्क्वायर टू द पावर 3 के बाद हो जाएगा 4 के बाद 3 के बाद 2 और -3y टू द पावर 2 प्लस 6c5 एक्स स्क्वायर टू द पावर 1 एंड -3y टू द पावर, अच्छा ये गलत हो गया। देखिए, ये 3y की पावर बढ़नी चाहिए थी ना, तो y ये 3 था, ये हो जाएगा 4 और अब हो जाएगा ये 5 प्लस 6c6 एक्स स्क्वायर टू द पावर 0 और -3y टू द पावर 6। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अब nc0 का वैल्यू तो हो जाता है 1, x की पावर हो जाएगा 6 2 ज़ा 12, पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, और -3y इस किसी की भी पावर 0 हो जाएगा तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है, प्लस 6c1 सॉल्व करेंगे। 6c1 को हम ऐसे सॉल्व करते हैं, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 1 अपॉन मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल 6 माइनस 1। फैक्टोरियल 6 को हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 5, 1 का वैल्यू तो 1 ही रहेगा, मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 1 फैक्टोरियल 5, ये कैंसिल हो गया, रिजल्ट आ गया हमारे पास 6 एक्स टू द पावर 10 मल्टीप्लाई बाय 3y की पावर 1, तो ये ऐसे ही रहेगा और माइनस का साइन भी ऐसे रहेगा, तो माइनस का साइन इसको माइनस कर देगा और रहेगा ये 3y प्लस 6c2, तो फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 2 हो जाएगा 4, तो 6 को हम लिख सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4, तो फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास यहाँ पे 2 से 3 टाइम्स, तो 5 3 ज़ा 15 हो जाएगा, 15 एक्स टू दी पावर कितना हो जाएगा 4 2 ज़ा 8, और माइनस का स्क्वायर करेंगे तो वो हो जाएगा प्लस, और 3 का हो जाएगा 9 इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है, तो थर्ड टर्म भी सॉल्व हो गया ये। अब करते हैं आगे। देखिए, इसमें पहले ही माइनस कर देते हैं क्योंकि माइनस का क्यूब करेंगे तो रिजल्ट माइनस ही आएगा, और ये आ जाएगा 6c3, तो फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 3 फैक्टोरियल 3 रहेगा, तो 6 को हम लिख सकते हैं 6 5 4 इंटू फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 से 3 कैंसिल, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल 3 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2, 3 2 जा 6, ये कैंसिल, 5 4 जा 20, तो ये आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर 3 2 जा 6 मल्टीप्लाई बाय 3 का क्यूब करेंगे तो 27 हो जाएगा, 3 3 से 9, 3 से 27 वाई क्यूब। अब इस पे आते हैं हम लोग, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस ही रहेगा, और 6c4 यानी फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 4 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 4 फैक्टोरियल 2, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 3 टाइम्स कैंसिल होगा, तो 5 3 से हो जाएगा अगेन 15 एक्स की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 का पावर 4, 3 की पावर 4 हो जाता है 27 हो जाता है 3, 81 हो जाता है 4, तो 81 वाई टू दी पावर 4। फिर से इसने माइनस होना है क्योंकि माइनस का पावर ऑड है, तो ऑड में माइनस माइनस ही रहता है। 6c5, तो फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 6 माइनस 5 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 इंटू फैक्टोरियल 5 से 5 कैंसिल, यहाँ पे बचेगा केवल 6, और ये एक्स स्क्वायर ही रहेगा, और 3 टू दी पावर 5,
यानी 81 को अगर हम 3 से एक और बार मल्टीप्लाई करें, 81 इंटू 3, 243, 243 y टू द पावर 5, और माइनस से ये साइन चेंज हो गया। लास्ट इसका जो टर्म है ये देखिए, माइनस की पावर करेंगे तो प्लस ही रहेगा, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, प्लस ही रहेगा। 6 से 6 NCN, इसका वैल्यू 1 हो जाता है। किसी का भी पावर 0 करेंगे तो उसका वैल्यू भी 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 6 करेंगे तो 243 को एक बार और मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6 7 7, 729 y टू द पावर 6। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 1 से मल्टीप्लाई होने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस ये हो जाएगा 6 3 ज़ा 18 एक्स टू द पावर 10, और प्लस 15 9 ज़ा 135, 135 एक्स टू द पावर 8 इंटू वाई टू द पावर 2, और ये हो जाएगा माइनस 27 2 जो हो जाता है 54, 540 एक्स टू द पावर 6 वाई टू द पावर 3, प्लस 15 1 ज़ा 15, 15 8 ज़ा 120, प्लस 1 121 एक्स टू द पावर 4 इंटू वाई टू द पावर 4, माइनस 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, प्लस 125 कैरी 2, 6 2 ज़ा 12 प्लस 2 14, 6 4 ज़ा 24, 25 कैरी 2, 6 2 ज़ा 12 प्लस 2 14, ठीक है। एक्स टू द पावर 2 एंड वाई टू द पावर 5, ये हो गया इसका। अच्छा, एक ये भी रह गया, प्लस 729 वाई टू द पावर 6। ओके, तो ये हो गया इसका फाइनल स्टेप। तो बी पार्ट हो गया कंप्लीट। अब करते हैं इसका सी पार्ट। यहाँ पर x की जगह पर है 4a, y है -5b, और n है हमारे पास 4। वैल्यू रखेंगे, सबसे पहले होता है NC0 x टू द पावर n y टू द पावर 0, NC1 x टू द पावर n-1 y टू द पावर 1, NC2 x to the power n-2 into y to the power 2, plus and so on NCn x to the power 0 and y to the power n। वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। n है हमारे पास 4c0, x हमारे पास है 4a टू द पावर 4, और y है हमारे पास -5 टू द पावर 0, प्लस 4c1 4a टू द पावर 3 -5b to the power 1, 4c2 4a to the power 2 and -5b to the power 2, plus 4c3 4a to the power 2 के बाद हो जाएगा 1 and -5b to the power हो जाएगा 3, plus 4c4 4a to the power 0 and -5b to the power 4। ओके, 4c0 वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 1, और 4 टू द पावर 4 ये हो जाएगा 4 टू द पावर 3 होता है, 4 4 जा 16, 4 जा 64, 4 जा 256, 256 a टू द पावर 4, एंड इसकी पावर 0 है तो ये 1 ही रहेगा, प्लस 4c1, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 1 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल 4 माइनस 1 यानी कि 3। 4 को हम फैक्टोरियल 4 को हम 4 इंटू फैक्टोरियल 3 लिख सकते हैं, कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आ जाएगा 4c1 का रिजल्ट 4, और 4 का क्यूब करेंगे तो 64a क्यूब इंटू 5b, लेकिन इसका जो माइनस साइन है वो इसको भी माइनस कर देगा, प्लस 4c2 फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल 2, तो इसको कह सकते हैं हम लोग 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 टाइम्स, 2 3 जा 6 इंटू 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16a स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25b स्क्वायर, और माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। इस पे आते हैं हम लोग, प्लस 4c3 फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 3 हो जाता है 1, तो फैक्टोरियल 4 को हम 4 इंटू फैक्टोरियल 3 कह सकते हैं, तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 4a मल्टीप्लाई बाय
5 5 ज़ा 25, 5 ज़ा 125, बी क्यूब साइन इसको भी माइनस कर देगा क्योंकि माइनस है ऑड पावर में, प्लस 4c 4 करेंगे तो 1 ही आएगा, इसकी पावर 0 है तो ये भी 1 आएगा, और 5 का पावर 4 यानी 125 5 ज़ा ये हो जाता है 625, और माइनस का हो जाएगा प्लस b टू दी पावर 4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 256 का 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 256 a टू दी पावर 4 ही रहेगा, माइनस 5 4 ज़ा 20 और 64 2 ज़ा 128 a क्यूब b, ठीक है, और प्लस ये हो जाएगा 25 6 ज़ा हो जाता है 150, तो 150 इंटू 16, 16 0 ज़ा 0, 16 5 ज़ा 80, कैरी 8, 16 16 और 8 24, 2400, और ये हमारे पास है थर्ड टर्म a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 125 4 ज़ा ये हो जाता है 500, 5 4 ज़ा 20, 2000 ए बी क्यूब, और लास्ट टर्म पे आ जाते हैं, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 625 बी टू दी पावर 4, ये होगा हमारा फाइनल स्टेप। तो ये हो गया सी पार्ट कंप्लीट। अब करते हैं इसका डी पार्ट। डी पार्ट सबसे पहले है एन सी 0 एक्स टू दी पावर एन वाई टू दी पावर 0, एन सी 1 एक्स टू दी पावर एन माइनस 1 एंड वाई टू दी पावर 1, plus and so on ncn x to the power 0 and y to the power n। वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, n की जगह पर यहाँ पर n ही है 0, x की जगह पर है ax टू दी पावर n एंड y टू दी पावर 0 करेंगे तो ये 1 ही रहेगा, इसको नहीं लिख रहा हूँ मैं, प्लस nc1, x की जगह पर है ax टू दी पावर n माइनस 1 एंड y की जगह पर है by टू दी पावर 1, प्लस एंड सो ऑन एन सी एन, एक्स की जगह पर है ए एक्स, इसका पावर 0 हो जाएगा, और वाई की जगह पर है बी वाई, इसका पावर हो जाएगा एन। ओके, एन सी 0 का रिजल्ट 1 आ जाएगा, ये हो जाएगा ए टू दी पावर एन इंटू एक्स टू दी पावर एन, प्लस एन सी 1 को हम लिखेंगे फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल एन माइनस 1, ये हो जाएगा a टू दी पावर n माइनस 1 इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1, बी वाई की पावर 1 है तो ये बी वाई ही रहेगा, प्लस एन सी एन का वैल्यू 1 हो जाएगा, ए एक्स टू दी पावर 0 का वैल्यू भी 1 हो जाएगा, और यहाँ पे हम लिख देंगे b टू दी पावर n y टू दी पावर n, ब्रैकेट खुल जाएगा तो पावर दोनों के साथ आ जाएगा। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, और तो ये फर्स्ट स्टेप में a टू दी पावर n इंटू एक्स टू दी पावर n प्लस फैक्टोरियल n, ऊपर ऐसे ही रख रहे हैं हम इसको, अगर n को मैं बाहर ले लूँ तो यहाँ पर ये n माइनस 1 आ जाता है, और 1 का तो वैल्यू 1 ही रहेगा, और अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1 तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा केवल n इंटू ए टू दी पावर n माइनस 1 इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1 इंटू बी वाई, प्लस एंड सो ऑन b टू दी पावर n इंटू वाई टू दी पावर n। इसके बाद एक स्टेप के बाद एक और स्टेप आप लेके सॉल्व कर सकते हैं, या यहाँ पर इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो ये हो गया इसका डी पार्ट भी कंप्लीट, और इसी के साथ क्वेश्चन 1 भी होता है हमारा फिनिश। तो आज के वीडियो में इतना ही करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके आगे के क्वेश्चंस। थैंक यू।